सुप्रभात दोस्तों, भाइयों और शुभचिंतकों। आज की शिक्षा पे चर्चा के तहत मैं एक अहम विषय को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की विषय है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। हम सभी अपने कार्यालय, अपने समाज, शैक्षिक संगठन में प्रबंधन या मैनेजमेंट शब्दों की भली भांति उपयोग और उस मैनेजमेंट में रहने वाले सभी सदस्यों की अहम भूमिका और उनके महत्व के बारे में जानते हैं। आज मैं जिस मैनेजमेंट की बात करने जा रहा हूँ वो है द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने साक्षात इस भारत भूमि में अवतरित हुए। संसार में भारत की ही भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मानव इंसानों के धर्म, ज्ञान और विचारों की जब हानि होती है और सभी धर्मों में उनके अनुयायी जैसे पैगंबर ईसा मसीह, महावीर, बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद आदि उस ईश्वर के, उस भगवान के अनुयायी के रूप में इंसानों के विचार, बुद्धि, विवेक को प्रगति की रास्तों पर लाने के लिए प्रयास किए। पर धन्य है भारत की भूमि, जहाँ जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो साक्षात भगवान धरती पर अवतरित होते हैं मानव के रूप में, समान इंसान के रूप में। उस प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को हमारा हृदय से नमन। आज की शिक्षा पे चर्चा के तहत जिस प्रकार मैंने कहा कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट यानी उनके जीवन जीने की शैली, उस मुरलीधर, उस कृष्ण माधव गोविंद के हर एक पल पल की जो क्रीड़ा, जो प्रबंधन है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर हमारे अंदर सीखने की कला विद्यमान है तो इस कला के माध्यम से हम अपने जीवन को चरितार्थ जरूर कर सकते हैं। सचमुच भगवान श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि जीवन सुंदर बन जाए। ये जीवन जीने की कला है, जीने की परंपरा है, जीने की गूढ़ रहस्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ही क्षण विधि के विधान ने हमारे जीवन में हमारी आयु के रूप में दिए हैं, हमारी कर्तव्य है कि उस आयु और उस क्षण के अंदर
हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन शैली और मैनेजमेंट का पहला है मैनेजमेंट या बॉस। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाए, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानते थे, क्योंकि वो किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। उन्होंने एक सच्चे मित्र के रूप में सुदामा से जो मित्रता निभाई, इसको हम लोग भागवत कथा आदि के माध्यम से सुनते ही हैं। दूसरी जो टिप्स है वो भगवान श्री कृष्ण के व्यापक सोच की। जीवन तो बहता पानी है, जीवन निर्मल है, जीवन स्वच्छ है। हमारी वातावरण, हमारी संगति, हमारे संस्कार अगर सकारात्मक है तो हमारी जीवन पवित्र है, हमारी जीवन चरितार्थ है। पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनके सोच भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें अपने कार्य के विषय में, फिर कोई कार्य या व्यवहार की शुरुआत करें। दूर तक देखने और सोचने की भी आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लिंक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदले और सारथी तब भी बनने के लिए तैयार रहें। यानी जब किसी कार्य के प्रति आप रूपरेखा तैयार करते हैं, अच्छी ढंग से सुनियोजित ढंग से उसे शुरुआत करते हैं, तो उसके अंत तक भरोसे, आत्मविश्वास के साथ उस कर्म की ओर अग्रसित होना चाहिए। तीसरी टिप्स है निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते तो फिर 100% फल की आशा भी न करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं मिलता। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं मिलता। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है, जो इंसान को सफलता के मंजिल तक पहुंचाती है। चौथी है धर्म के साथ रहो। जीवन की कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तत्कालीन लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। उसका गलत परिणाम आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ, खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। अगर तू धर्म की राह पे चलकर अगर भटक जाओगे और अधर्म के प्रति माया या किसी भी तरह की सोच में घिर जाओगे तो तुम अपने सफलता की, अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच सकते। इसलिए धर्म के साथ रहते हुए, अपने संस्कार, अपने सदाचारों के साथ रहते हुए जीवन में कार्य की शुरुआत या कार्य की प्रगति के पथ पर चलना चाहिए। पांचवी है खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और
भाई व पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। अतः अपने जीवन में आदर्श पुरुषों से मोटिवेट हों और खुद को मोटिवेट और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ाते चलें। छठी है मानसिक नियंत्रण, मोरल कंट्रोल। कब कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं करनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह किसी भी प्रकार की शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह हमने हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। इस बात की विश्वास कार्य शुरू करने से पहले ही मन में ठान लेनी चाहिए, मन में संकल्प कर लेनी चाहिए। अगली टिप्स है सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन निरर्थक रूप से नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता, गुरु, अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार के बड़ों का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर और सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए, ताकि मति कुमति में भी उनके मुख से अगर कोई भी बात निकले तो वो आशीर वचन ही निकले, जो आशीर वचन हमारे लिए एक पूरक का काम करती है, एक ऊर्जा की काम करती है। अगर काम करते करते हम कहीं भटक जा रहे हैं, हमारी विचार शून्य हो जा रही है, तो हमें अपने से बड़ों का, गुरु का किए हुए आदर और सम्मान के एवज में जो हमें प्राप्ति होती है, वही हमें उस क्षण उस विचार, उस उच्च विचार और उच्च कर्म करने के मार्ग से प्रेरित करती है और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। यही दिशा है, यही मैनेजमेंट है और यही हर इंसान का कर्तव्य परायण बनने का, सदाचारी बनने का, व्यवस्थित बनने का, अनुशासित बनने का और सफलता के मार्ग पर चलने का और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति का निशानी है, पहचान है। इस प्रकार सम्मान और आदर करने से हमें जो आशीर्वाद के रूप में जो शक्ति और जो ऊर्जा मिलती है, वह हमारी सफलता की राह को प्रशस्त करता है। अगली टिप्स है संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का उपयुक्त समय होता है। हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आपद या संकट की घड़ी आ गई है, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप कितने मनयोग्य हैं, कितने योग्य हैं, कितने काबिल हैं उस काम को करने के लिए। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो, समाज पे आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। और संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है और कर्म तो स्वतः ही उड़ जाती है। इसलिए संकट के समय जरूरत है और खुद को आत्मविश्वासी, संयमी बनाने का और धैर्य के साथ उस कार्य को, उस संकट की घड़ी को पार करने का। 9वां टिप्स है मास्टर स्ट्रैटेजी। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रैटेजी
न होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बेहतर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर किसी भी कार्य की शुरुआत करना व्यर्थ है। योजनाओं के बगैर कार्य भी, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। अक्सर हमारे जीवन में कई विकल्प, कई रास्ते दिखते हैं। हमें उस विकल्प तरीकों के ऊपर कदापि ध्यान न देना चाहिए। हाँ, हो सकता है योजनाओं को पूरा करने के लिए छोटी छोटी योजना के मध्यस्थ और सभी के विचार से आगे बढ़ना आवश्यक होता है। और किसी भी कार्य के रूपरेखाओं में जो लोग जुड़े हुए हैं सभी के बराबर विचार, बराबर एक दूसरे से सामंजस्य की आचरण करना भी जरूरी होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, और जब उनके अंदर के गुण को हम समाहित करेंगे किसी कार्य में तो उस कार्य की सफलता निश्चित है। और 10वां अंतिम टिप्स ये है श्री कृष्ण के जीवन से, कहते हैं सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। किसी भी कार्य को पूरा करते हुए अगर शॉर्टकट या सहज रास्ता हमें मिल रहा है तो हमें उस रास्ते को अपनाना कदापि नहीं चाहिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते थोड़े कठिन जरूर होते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी के पक्के इरादे और 100% उसकी निश्चितता होती है। ऐसे में धर्म यह कहता है कि ये जो उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पल्ला भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता भी अपनाया जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने की कसम खाए थे, लेकिन जब अधर्मियों का मार्ग विचलित कर दिया, जब युद्ध के अन्य नियम शिथिल पड़ते गए, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के रक्षार्थ शस्त्र उठाए थे। यानी कूटनीति के तहत यह सही माना गया है जो श्री कृष्ण ने अपने इस नीति और इस युद्ध की योजनाओं के माध्यम से हमें सिखाया है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रेता युग के प्रभु श्री राम के वह 16 गुण और 12 कलाओं के बारे में, जिसको सुनकर भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप जागरूक बने। प्रभु श्री राम पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे एक आदर्श व्यक्तित्व के लिए हुए थे। एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। इनमें इस तरह के 16 गुण थे और 16 गुणों के अलावा 12 कलाओं से युक्त थे। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहे कि स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु और पक्षी 2 से 4 कलाएं होती हैं, और साधारण मानव में 5 कला, और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कलाएं होती है। लेकिन 12 कलाएं सिर्फ ईश्वर के अंदर ही होती है। इस प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों और महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्त ऋषिगण मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है। जैसे भगवान के वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य और बावन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। इसमें प्राय 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेशावतार भी कहा गया है। भगवान राम 12 कलाओं से, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान
और श्री कृष्ण को जग के नाथ जगन्नाथ के और जग के गुरु जगत गुरु कहते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। दोनों के कर्म किस प्रकार थे, किस प्रकार दोनों नाम सुंदर है। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है ज्ञान। चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटाए। दोनों सुख के सागर है और दोनों पूरन काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो कृष्ण 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 बोलो, राम 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 बोलो। राम 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। इस प्रकार प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण दोनों स्वयं भगवान के रूप में इस धरती पर अधर्म और पाप की जब पराकाष्ठा हो गई थी तो खुद अवतरित हुए थे। तो धन्य है हमारी यह भारत भूमि जहाँ स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 16 गुणों से युक्त प्रभु श्री राम, 16 कलाओं से युक्त प्रभु श्री कृष्ण। वो 16 गुण और 16 कला क्या है? पहला कला है गुणवान होना, यानी योग्य और कुशल होना। दूसरी किसी भी की निंदा न करने वाला, यानी हमेशा दूसरों के प्रशंसक और सकारात्मक सोच रखने वाला। तीसरा है धर्मज्ञ, यानी धर्म का ज्ञान रखने वाला। चौथा गुण है कृतज्ञ, यानी किसी के भी प्रति आभारी या आभार जताने वाला विनम्र पुरुष, विनम्रता की भाव। पांचवा है सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा इंसान, यानी जो सत्य को अनुसरण करे और सत्य की मार्ग पर चले। छठा है दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला और दृढ़ विश्वासी, दृढ़ निश्चयी। सातवां है गुण सदाचारी, यानी धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण करने वाला, यानी आदर्श चरित्रवान व्यक्ति के गुण। आठवां है सभी प्राणियों का रक्षक, यानी सहयोगी होना। अपने जीवन का निहित उद्देश्य
को पूरा करते करते अगर हमारे सामने कोई दीनहीन, कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वापसी की आशा को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम भाव से उन्हें मदद करना चाहिए। यानी सभी प्राणियों के रक्षक और सहयोगी बनना भी जीवन की एक बहुमूल्य कला में शामिल है। नवा है विद्वान। विद्वान का मतलब अधिक पढ़ा लिखा, अधिक ज्ञानी नहीं, एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति की कला या गुण, यानी इनके अंदर बुद्धि और विवेक की समागम हो, अपने विचार, अपने बुद्धि के प्रति वो ईमानदार हो और निस्वार्थ भाव से जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें निस्वार्थ भाव से। 10वां कला है सामर्थ्यशाली, यानी सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला सामर्थ्यवान व्यक्ति के गुण। 11वां है प्रिय दर्शन, यानी सुंदर मुख वाला। आप चेहरे से कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, कुरूप हैं, असुंदर हैं, यह मायने नहीं रखता। आपकी वाणी में मधुरता है, आपके चेहरे पर वो सौंदर्यता है, आपके चेहरे पर आशावादिता है, आपके चेहरे पर सकारात्मक ऊर्जा की झलक दिखाई देती है, आपके चेहरे पर वो प्रकाश, वो दैदिव्यमान व संपूर्ण कला के प्रति समर्पित भाव, सभी के प्रति समादर भाव हो, ऐसे प्रकाश पुंज हो, तो वही सुंदर मुख वाला कहलाता है। मन पर अधिकार रखने वाला, यानी जितेंद्रिय अगला गुण है। अगला गुण 13वां गुण है क्रोध जीतने वाला, जो शांत और सहज भाव से हमेशा अच्छे या बुरे परिस्थिति का सामना करे, अपने संकट, अपने विकट को आसानी से झेल सके, यह गुण है क्रोध को जीतने वाला कला। और 14वां है कांतिमान, यानी चमकदार शरीर वाला, अच्छा व्यक्तित्व वाला, जिनके मुख से जो वाणी निकले उसे सुनने के लिए लोग सम्मोहित हो जाए, उनके प्रति आकृष्ट हो जाए, ऐसी विचार, ऐसी गुण लोगों में होनी चाहिए। 15वां है वीर्यवान, यानी सामर्थ्य, संयमी, हष्टपुष्ट, निरोग काया, निरोग शरीर और निर्मल मन की भावना जिनके अंदर है, वह 15वां कला के युक्त माने जाते हैं। और 16वां और अंतिम जो कला है वह है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डर जाए, यानी वीर, साहसी, धनुर्धरी, असत्य का विरोधी और अपने कर्तव्य पथ पर आत्मविश्वास, संयम, वय, बल, धैर्य और अपने गुरु के प्रति अपने से बड़ों के आशीर्वाद के शुभाकांक्षी व्यक्ति, जो परिस्थितिवश अब किसी से न डरे और बिना डरे हुए निर्भीक होकर उस परिस्थितियों का सामना करे, ऐसे 16 कला, 16 गुणों से परिपूर्ण थे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। और हम इंसान जिनके अंदर इस तरह की कला की विद्यमान यानी उपयुक्तता पाई जाती है, उनके स्वतः ही भाग्योदय होते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा सूर्य के समान प्रकाश, उनके चेहरे पर, उनके जीवन में हमेशा सफलता की राह स्व ही बढ़ती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति के सत्संग में जब दूसरे व्यक्ति भी आते हैं तो उनका भी जीवन चरितार्थ होता है, धन्य होता है। यानी एक आदर्श जीवन जीना और आदर्श जीवन की राह पर दूसरे को चलने के लिए प्रेरित करना, यह 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपने स्वार्थवश, अपने परिस्थितिवश, अपनी असमर्थता के बल पे किसी को नजरअंदाज करे। अगर कोई ज़रूरतमंद, कोई भरोसेमंद व्यक्ति का साथ हमें मिलता है या हमें साथ देने का मौका मिलता है, उस अवसर को सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि कब किस रूप में ईश्वर मिल जाए कोई नहीं जानता। किसी इंसान के ज़रूरतमंद परिस्थिति में हो सकता है ईश्वर हमारे धैर्य की, हमारी संयमता की, हमारी क्षमता की परीक्षा ले रहे हो, तो हमें उस परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार
अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी ज्ञान, अपनी विद्या के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने पूर्वजों के संस्कार के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सच्ची जीवन जीने की सत्यता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक दोहा और एक चौपाई ऐसी है जो हमें यह बताती है किस तरह के इंसान से बात करना चाहिए। यदि आप बात करेंगे तो समय बर्बाद करने के साथ ही मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो यह दोहा और चौपाई प्रभु श्री राम के मुख से उद्धृत हुआ है। आइए यह दोहा सुने। लक्ष्मण बाण सरासन सो सो बारी भी बिसिख किसान, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अर्थात प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। यानी जिस समय लंका की युद्ध की योजना बना रहे थे उस समय समुद्र राम सेना के आगे एक विकट परिस्थिति बनकर आई थी। और जब उससे समुद्र की लहर, इतनी बड़ी लहर, इतनी 100 योजन समुद्र को पार करने की विडंबना जब सामने आई और सब विचलित हो गए, उस समय प्रभु श्री राम ने अपने अग्निबाण से समुद्र को, पानी को सोख डालने की निर्णय किए। उस समय समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें मार्ग दिखाए। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, और सहज कृपण सन सुंदर नीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति और उदारता का उपदेश लेना चाहिए। इस दोहा के माध्यम से प्रभु ने कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा और कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होता, यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल सकते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कंजूस व्यक्ति। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। वह धन का लालची होता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। कंजूस से ऐसे बात करने पर हमारा समय व्यर्थ होता है। अगला चौपाई है ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज फल जथा। यानी ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी पुरुष से भगवान की कथा, इसका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह समय व्यर्थ होता है। बीज अगर बोना हो तो जमीन में, धरती के अंदर उस धरती को उपजाऊ पूर्ण बनाकर, उसे उपजाऊ के लायक बनाकर ही उसमें बीज बोया जाता है, तभी वो फल की प्राप्ति होती है। यानी प्रभु श्री राम कहते हैं ममता में फंसे हुए व्यक्ति को कभी भी ज्ञान की बात न करें। वो कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। ममता के कारण वह खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष, अति स्वार्थी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग की महिमा का वर्णन करना
व्यर्थ है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या बैरागी नहीं बन सकते। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता हो, जिस व्यक्ति को क्रोध नियंत्रण में न हो, जिस व्यक्ति का बुद्धि विवेकहीन हो गया हो, ऐसे व्यक्ति पर शांति की बातें करना व्यर्थ है। वह क्रोध व आवेश में सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाते। उन्हें किसी तरह की ज्ञान ही नहीं रहता कि वो क्या बर्ताव कर रहे हैं। फिर अंत में कामी व्यक्ति होता है जो वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र को भी समझ नहीं होती और वह मर्यादा को भुला देता है। अतः हमें अपनी समझदारी के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने सत्य, अपने प्रभु इष्ट देव की कृपा पात्र बनकर हमेशा इंसान को अपने धर्म के साथ, धर्म आचरण सदाचार के और अपने पूर्वजों के संस्कार के अनुकूल ही चलना चाहिए। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, परिस्थिति चाहे कितने भी विकट हो। यही प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जीवन के माध्यम से हमें बताए हैं, हमें सिखाए हैं, हमें अपने जीवन को चरितार्थ करने की मार्ग बताए हैं। जो इंसान इस मार्ग को अनुसरण कर लेता है उनका जीवन अवश्य ही प्रकाशमय, सफलमय और कर्म को प्राप्ति फलों के अधिकारी बनते हैं। इस प्रकार आज की शिक्षा के तहत हमने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन शैली और भगवान के रूप में इस धरती पर अवतरित होने का जो इंसानों के लिए मार्गदर्शन की विषय थी, इसके बारे में हमने चर्चा किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, दर्शन, राजनीति, युद्ध, कर्म, जीवन, सत्य, न्याय, देश, परिवार और समाज आदि कई विषयों पर अपने विचार को महाभारत और उसके उत्तर प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण पूर्णावतार थे और उन्होंने जो कहा आज भी प्रासंगिक है। उनकी नीतियाँ आज के प्रगतिशील मानव के लिए जरूरी है। उन्हीं नीतियों पर चलकर ही कई लोग अपने जीवन को सफल कर चुके हैं। शक्तिशाली और अपने को समृद्धशाली बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के नीतियों को, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने के लिए हमें अनुसरण करने युक्त पात्रता हासिल करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुंब से बढ़कर देश और देश से बढ़कर धर्म, धर्म का नाश होने से देश और कुल भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है। दोनों ओर धर्म या अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो भी यह समझता है कि हमारी ओर धर्म है और वह हमारी ओर आ जाए, तो यह जो समझता है हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है, तो वह इधर चला आए। क्योंकि स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है। इस प्रकार आप धर्म का साथ दे रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन शैली को जी रहे हैं या स्वार्थ भाव से, ये निर्णय आपको किसी भी काम को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, समझना चाहिए। युद्ध का कोई भी कार्य संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का निर्णय ही उपयोग और महत्वपूर्ण माना जाता है। पांडवों की संख्या कम थी लेकिन श्री कृष्ण की नीति के चलते हुए जीत गए। इस प्रकार आप अपने जीवन को समझौतापूर्ण न बनाएं। समझौता कभी भी अटल नहीं होता। यदि आपके अंदर अपने प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति धर्म है, सत्य का साथ है, जीवन में सार्थकता है, तो आप किसी भी क्षण, किसी भी समय को अपने लक्ष्य पूर्ण बना सकते हैं और सफलता आपके मार्ग में आगे बढ़ सकती है। कृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।
आप सभी का अभिलाषा, सोच, विचार अगर अच्छे लगे तो जरूर हमें प्रोत्साहित कीजिएगा। आपका प्रदीप ठाकुर, शिक्षा पे चर्चा पे आज के भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के चारित्रिक गुणों और कलाओं का वर्णन करते हुए